वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे स्किल का लास्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसमें से एक टॉपिक था आपके पास टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं और उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बुक में बहुत डिटेल में दिया है, लेकिन मैंने बहुत ही ब्रीफ नोट्स आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप इन नोट्स को एक फ्लो चार्ट में जैसे मैंने बनाए हैं उसी तरह से लर्न करके यू कैन रिप्रोड्यूस दैम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो टैल्कम पाउडर का नाम आप सबने सुना होगा। व्हाट इज़ टैल्कम पाउडर? जो हम घर में पाउडर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टैल्कम पाउडर। ये जो टैल्कम पाउडर है ये नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम सिलिकेट। मतलब इसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स मेन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं प्योर टैल्क की बात करूं तो प्योर टैल्क क्या चीज़ है? इट इज़ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला Mg3Si4O10 OH ये है फॉर्मूला प्योर टैल्क का। इट इज़ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। लेकिन जो प्योर टैल्क है वो बहुत रेयर मिलता है हमें। ठीक है, जैसे हमें अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वैसे ही टैल्क भी हमें अर्थ के क्रस्ट में ही मिलता है और पाउडर फॉर्म का बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड होता है ये। लेकिन प्योर टैल्क जैसे मैं आपको बोला ये बहुत ही रेयर मिलता है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कैल्साइट है और डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, ये और इसमें जनरली मिक्स होती है। तो कितना टैल्कम पाउडर प्योर है और उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी मैंने इम्प्योरिटीज़ बताई उनको हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, दैट वी विल डिस्कस हियर इन द वेरी ब्रीफ फॉर्म। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हैं, एक रफ आइडिया लेंगे हम कि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं हम उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट एक मिनट। तो हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इन टैल्क बाय कम्प्लेक्सोमेट्री। कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हमने पहले भी पढ़ी थी। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने EDTA यूज़ किया था कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, वैसे ही यहाँ पे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज़ करते हैं। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक टाइट्रेशन का पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी मेटल आयन को उसके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका आता है वो आता है कि हम किस तरह से इसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा टैल्कम पाउडर घर में रखा है उसको हम एज इट इज़ नहीं यूज़ कर लेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या प्रिपेयर करेंगे? वी विल प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है कि हम उसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे ताकि हम उसकी फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया है? वी हैव टेकन अ प्लेटिनम क्रूसिबल। क्रूसिबल एक छोटी सी जैसे चाइना डिश टाइप एक होता है, चाइना डिश की तरह होती है, लेकिन ये किसकी बनी है? यहाँ पे ये प्लेटिनम की बनी है। हम यहाँ पे प्लेटिनम क्रूसिबल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस जो भी मिक्सचर है उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक उसको हीट करना है। प्लेटिनम बहुत हाई टेम्परेचर तक स्टेबल रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लेटिनम क्रूसिबल। तो हमने एक प्लेटिनम क्रूसिबल ले ली, उसमें हमने ले लिया जो भी टैल्क है, जो भी आपका पाउडर है वो ले लिया और वी हैव एडिड सोडियम कार्बोनेट इन इट, Na2CO, सोडियम कार्बोनेट पुट कर दिया है हमने। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उस टैल्क को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री तक उसको हीट किया इन मफल फर्नेस। मफल फर्नेस एक ऐसा फर्नेस होता है जहाँ पे हम अंदर वो ये सिलिका क्रूसिबल रख देंगे और उसका टेम्परेचर सेट कर लेंगे और अंदर जो भी चीज़ है वो उसी टेम्परेचर तक हीट हो जाती है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। और अंदर से अगर आपने कभी देखी होगी मफल फर्नेस तो अंदर से ये रेड हॉट हो जाती है, मतलब आग की तरह चमकना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम इस प्लेटिनम क्रूसिबल में ले लेंगे टैल्क पाउडर और सोडियम कार्बोनेट और उसको मफल फर्नेस में हीट करेंगे अप टू 500 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद हम धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस और उसको हम कितने देर तक हीट करते रहेंगे? अबाउट 1 आवर तक हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि कोई भी चीज़ जब बहुत देर तक हीट होती रहती
है तो उसका क्या बन जाता है, एक फ्यूज्ड मास बन जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई भी चीज़ हीट कर रहे हैं, जैसे मान लो आप शुगर हीट कर रहे हैं, शुगर किसी चीज़ में हीट करो तो इनिशियल तो व्हाइट कलर की थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा शुगर धीरे धीरे ब्लैक कलर की हो जाएगी और उसमें कुछ रेजिड्यू बच जाएगा। तो वैसे जैसे हमने टेल्क को हीट किया यहाँ पे, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ फ्यूज्ड मास, कुछ मास बन गया होगा जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया है। फ्यूज्ड मास में यहाँ पे प्लेटिनम क्रूसिबल में रखा है मैंने फ्यूज मास, इस फॉर्म में जो भी आपका टेल्क आया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी क्रूसिबल को कहाँ ऐड कर देंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर में ले लेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर और उस डिस्टिल्ड वाटर में हम इस पूरे फ्यूज मास को या पूरी ही क्रूसिबल को डिप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको डिप किया उसके बाद हम इसमें बॉयल करेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। बॉयल करने से और डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा कि इस क्रूसिबल में जो भी टेल्क की रेजिड्यू बची थी वो कहाँ आ जाएगी, सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इस वाटर में आ जाएगी, वो सारी की सारी रेजिड्यू इस वाटर में आ जाएगी। तो जो भी रेजिड्यू है फाइनली हम उसको क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, मतलब उसको फिर से बॉयल करते जाएंगे जब तक ये पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो। सिलिका क्रूसिबल यहाँ से निकाल देंगे और जो भी क्रूसिबल में जो ये फ्यूज्ड मास था अब ये कहाँ आ गया है, वाटर में आ गया है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रूसिबल में रखेंगे, हम उसको वाटर की हेल्प से वॉश करेंगे। तो जो भी हमारी वॉशिंग्स है, जो भी टेल्क पाउडर था यहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ पे आ गया, हमारे पास वाटर की वॉशिंग्स में आ गया है। वो आ रही है बात समझ में? ठीक है, उसको हमने वॉश कर लिया। जो भी ये क्रूसिबल यहाँ पे ड्राई हो चुकी है इसको हमने धीरे धीरे वाटर से वॉश करना स्टार्ट किया। तो जो भी टेल्क पाउडर का रेजिड्यू था वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया, इट हैज़ बीन रीच्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेल्क एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाएंगे वो मेथड। ठीक है, अब टेल्क एक्सट्रैक्ट बनने के बाद हम उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की डिटर्मिनेशन करेंगे, कैसे कैसे हमने इनको डिटर्मिन किया। इज इट क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, 1 मिनट आप प्लीज़ इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिल्टर कर लेंगे इसको और उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे अप टू 500 ml। जो भी हमारे पास रेजिड्यू आई थी उसको हमने क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया और उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका सॉल्यूशन बना दिया 500 ml तक। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन जो बना दैट विल बी यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स जो मैंने आपको अभी शो बताया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी इस प्रैक्टिकल के लिए, आपको चाहिए टेल्क सैंपल, अमोनियम बफर चाहिए, ईडियोक्रोम ब्लैक टी। अब आपको पता होगा कि हमने पहले भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस पढ़ी हैं इसी स्किल के चैप्टर में, तो वहाँ पे हम EDTA टाइट्रेशन कर रहे थे और मेटल आयन इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे ईडियोक्रोम ब्लैक टी। सेम यहाँ पे भी हम कैल्शियम मैग्नीशियम की एस्टिमेशन कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर यूजिंग म्यूरोक्साइड इंडिकेटर और ईडियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। जिंक को हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, तो ये भी मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया है, हम कैसे इसको डिटर्मिन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिया, हमने टेल्क सॉल्यूशन लिया है हमने। ठीक है, टेल्क सॉल्यूशन कहाँ से आया, जो भी मैंने आपके पास जो ऊपर सॉल्यूशन बताया था अभी मैंने आपको, 1 मिनट, जो भी हमारी ऊपर रेजिड्यू आई थी अभी, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली रेजिड्यू आई अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको बताया कि जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया उसी सॉल्यूशन का जो हमने पार्ट लिया है वो ले लिया है अब हमने एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो टेल्क सॉल्यूशन जो मैं बोल रही हूँ वो वही एक्सट्रैक्ट है जो मैं आपको अभी बता रही थी। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी डिटर्मिनेशन करेंगे, जिंक ऑक्साइड की डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम की एस्टिमेशन भी करेंगे, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन से पहले हमेशा जिंक की एस्टिमेशन की जाती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हम जिंक की एस्टिमेशन एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम जिंक की कर लेंगे फिर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की एस्टिमेशन करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एक सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमने टेल्क का सॉल्यूशन ले लिया है। इस टेल्क के सॉल्यूशन में अब आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होगा, जिंक,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज़। जिंक की इम्प्योरिटी होगी, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम की एस्टिमेशन से पहले हम किसकी एस्टिमेशन कर लेंगे, हम जिंक की एस्टिमेशन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड फॉर जिंक। जिंक की एस्टिमेशन के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है। अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करने से जो भी जिंक है इट विल प्रेसिपिटेट आउट इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फोसाइनाइड ZnSCN2। मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, इस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। लेकिन सिर्फ हमें पास क्या मिलेंगे, जिंक के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, हमें जिंक प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZnSCN ट्वाइस। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ठीक है। जैसे हम फिल्टर करते हैं, जैसे मान लो ये फनल है, फनल के नीचे हमने बीकर लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा लिया। मान लो ये फिल्टर पेपर है, जैसे हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से जो ऊपर बचे प्रेसिपिटेट्स, ये मान लो ऊपर प्रेसिपिटेट्स आ गए, प्रेसिपिटेट्स में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ZnKSCN ट्वाइस। जिंक के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो आ जाएंगे ऊपर, जो नीचे चलेगा सॉल्यूशन, नीचे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो हमारे पास मैग्नीशियम आ गया और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, कैल्शियम। तो जैसे हमने फिल्टर किया, फिल्टर पेपर के ऊपर हमें जिंक का कंपाउंड आ गया और जो फिल्ट्रेट आया नीचे उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया। तो जिंक की एस्टिमेशन करेंगे प्रेसिपिटेट्स जो आए हैं उनके साथ, और जो फिल्ट्रेट आया है उसको हम सेपरेट करके साइड में रख देंगे। किस चीज़ के लिए, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में शो भी किया हुआ है ये सब कुछ, आप एक मिनट आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, सॉरी डायग्राम में नहीं, जो भी ये मैंने बनाया है फ्लो चार्ट, आप उसमें देखो। प्रेसिपिटेट ऑफ ZnSCN2 आर यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ जिंक। जो नीचे फिल्ट्रेट बचा था उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको हमने कैसे करना। हमने लिया प्रेसिपिटेट ऑफ ZnCl2, इसको मैंने किस में डिसॉल्व किया, आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन में इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया और फिर हमने इसको डाइल्यूट कर दिया हमने वाटर के साथ, ठीक है। डाइल्यूट नहीं, सॉरी, ये जो आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो जिंक है वो अल्टीमेटली किस में डिसॉल्व हो गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो गया, आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो हम एक सेपरेटिंग फनल ले लेंगे। सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसी जैसी फनल होती है, नीचे से ऐसी जैसी होती है, वो नीचे यहाँ पे इसके स्टॉपर लगा होता है। इस सॉल्यूशन में डाल देंगे हम जिंक साइनाइड में आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। साथ में हम इसमें क्या डाल देंगे, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो आइसोब्यूटाइल मिथाइल एसीटोन जिसमें जिंक है वो है ऑर्गेनिक वाली लेयर, और ऊपर डाल देंगे हम वाटर, तो वाटर है एक्वस लेयर। ये दोनों लेयर आपस में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो हम इस सेपरेटिंग फनल को अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि जो भी आपने नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ी थी, तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलती थी कि एक सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी एक सॉल्वेंट है, आइसोमिथाइल मिथाइल कीटोन, वाटर भी सॉल्वेंट है। तो जितना जिंक आइसोमिथाइल इस लेयर में होगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वाली लेयर में जाना स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से बार बार उस जो सेपरेटिंग फनल है उसको हम शेक करके, मैंने बताया ना आपको ये सेपरेटिंग फनल है, मान लो इस सेपरेटिंग फनल में ऊपर थी आपके पास एक्वस लेयर जिसमें वाटर प्रेजेंट था, नीचे थी आपके पास इसको आइसोब्यूटाइल मिथाइल की लेयर, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी जिंक इस लेयर में था आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन की लेयर में, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर वाली लेयर में पहुँच जाएगा। तो सारे के सारा हमने जो ये जिंक है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ गया, वाटर वाली लेयर में आ गया, ठीक है। अब जो वाटर में जो हमारे पास जिंक है हम उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ और हम उसको टाइट्रेट कर देंगे EDTA सॉल्यूशन के साथ, और हम इस तरह से जिंक की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है टाइट्रेशन से हम अगर एक नोन सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है उससे टाइट्रेट करके अननोन कंसंट्रेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे EDTA की कंसंट्रेशन हमें पता है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे EDTA कितना है 0.01 मोलर, और इडियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। इसमें से हम जितने भी वाटर में जिंक प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक बाय द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। वैसे ही है अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैसे डिटर्मिन करेंगे हम, अगेन बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बुक में बहुत डिटेल में दिया है, मैं अगेन आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ फ्लो चार्ट बना के। तो
जो मैंने आपको 2 स्टेप पहले बताया था कि हमने फिल्ट्रेट रख लिया है किसी सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूशन के जिंक के प्रेसिपिटेट मिल रहे थे और नीचे हमें क्या मिल रहा था बीकर में, फिल्ट्रेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। तो वो वाला फिल्ट्रेट हमने यहाँ पे ले लिया, उसमें हमने अमोनियम बफर डाल दिया और इंडिकेटर इथियोक्रोम ब्लैक टी डाल दिया और उसको हमने टाइट्रेट कर दिया विद 0.01 EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो जितना हमें EDTA लगा वो हमें 3 ml ऑफ EDTA लगा। ठीक है, अगेन हमने क्या लिया, फिल्ट्रेट ऑफ सॉल्यूशन लिया, जो भी मैं पहले बता रही थी आपको, उसको हमने डाइल्यूट किया वाटर के साथ, उसमें हमने NaOH डाल दिया और मिरोक्साइड इंडिकेटर ऐड कर दिया और अगेन हमने उसको टाइट्रेट कर दिया विद EDTA सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मान लो कितना EDTA यूज हुआ यहाँ पे, वो है 3 ml ऑफ EDTA हैज बीन यूज। ठीक है, तो कैल्शियम कितना निकला, ये कैलकुलेशन है हमारी कि मान लो C है, ये C ml जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 0.560 इज इक्वल टू C डैश मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो भी C की वैल्यू आई होगी उसको हम 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगी वो मिल जाएगा हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। B को 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। और जो A है, A मतलब जो जिंक वाली जो ऊपर वाली रीडिंग आई थी, जिंक वाले में कितना EDTA यूज हुआ, मान लो वो A था, उसको हम 0.813 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बता देगा हमारे पास कितना ml ऑफ इसमें क्या मैग्नीशियम, कितना मिलीग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इसी तरह से ये बहुत ही रफ एक डाटा है, रफ एक एनालिसिस है कि हम कैसे किसी भी टेल्कम पाउडर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट। ये था हमारे पास टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम किस तरह से उसमें से इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, और इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है उसमें, इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जनरली ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो कौन से थे हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। इन तीनों की जो टाइट्रेशन करते हैं वो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं। और किस चीज़ से टाइट्रेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे EDTA टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो EDTA से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक EDTA के साथ क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसीलिए दीज टाइट्रेशन दीज आर कॉल्ड एज द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द टेल्कम पाउडर विच इज in your syllabus. Thank you.